Assalamu alaikum. This is Muhammad Arsalan, and this is our second lecture on how to crack PCS. लास्ट लेक्चर में हमने पीसीएस के जो सब्जेक्ट्स हैं उनका एक जल्दी से ओवरव्यू किया था एंड जो हमारा इंग्लिश जनरल पेपर था जिसमें एस्से, ट्रांसलेशन, प्रेसे एंड अदर स्मॉल थिंग्स होती हैं उनको भी जो है डिटेल में देखा था कि उनको जो है वो प्रिपेयर हमने कैसे करना होता है। आज हम ये कोशिश करेंगे कि जो हमारा सेकंड और थर्ड कंपलसरी पेपर होता है उसके बारे में थोड़ी सी डिटेल में बात कर ली जाए। पीसीएस में हमारा जो सेकंड कंपलसरी पेपर होता है वो लोकल लैंग्वेज का होता है। उसमें आप उर्दू, सिंधी, बराहवी, बलोची, पंजाबी इस तरह की जो हमारी मुख्तलिफ ज़ुबानें हैं उनमें से कोई भी रख सकते हैं। 100 मार्क्स का ये पेपर होता है। क्योंकि आई एम नॉट समवन हु इज़ एक्सपर्ट इन ऑल दीज लैंग्वेजेस, मैं आपको सिर्फ ये रिकमेंड करूँगा कि आप किसी भी लाइक यूनिवर्सिटी ऑफ बलूचिस्तान है, हमारे पास ब्यूटम्स है या जो हमारे पास अच्छी बड़ी एकेडमीज़ है, वहाँ पे अगर आपको स्पेसिफिकली कोई टीचर मिलता है अपनी उस स्पेसिफिक लैंग्वेज के लिए तो आप उससे जो है वो हेल्प ले सकते हैं। हाउएवर अगर आपका भी जो है वो उर्दू है मेरी तरह एंड यू कैन नॉट स्पीक नो राइट एनी अदर लैंग्वेज, तो उर्दू के लिए मैं आपको सिर्फ ये मशवरा दूंगा कि आपने उर्दू के एस्से के लिए, उसकी प्रेसी के लिए, उसकी ट्रांसलेशन के लिए मटेरियल जो कलेक्ट करना है वो सेम वैसे ही होगा जो इंग्लिश के लिए हमने किया था। उसकी जो इवेल्यूएशन का प्रोसेस होगा वो भी वैसा ही होगा जैसा हमारा इंग्लिश के एस्से का था। हाउएवर मसला आपको सिर्फ एक चीज़ का आएगा उर्दू में एंड वो है स्पेसिफिक वोकेबलरी जो कि इंग्लिश में कुछ और होती है एंड उर्दू में कुछ और होती है। उसके लिए आप क्या कर सकते हैं कि अबाउट 20 से 30 दिन पहले अपने पेपर से आप उर्दू न्यूज़पेपर जो है वो कोई भी जिसके अंदर करंट अफेयर्स की चीज़ें आ रही हों उसको पढ़ना शुरू कर दें, ताकि आपको जो स्पेसिफिक वर्ड्स हैं जो उर्दू में डिफरेंटली यूज़ होते हैं इंग्लिश के वो आ जाए। जैसे हमारी जो होती है फॉरेन पॉलिसी, उर्दू में हम उसे कहते हैं हमारी खारजा पॉलिसी। हमारे जो मिनिस्टर्स वगैरह होते हैं उनके उर्दू में कुछ अलग नाम होते हैं। तो ये बेसिक वोकेबलरी अगर आपकी ठीक हो गई, विच आई एम वेरी श्योर कि 20 से 25 दिन अगर आप डेली बेसिस पे उर्दू को पढ़ेंगे तो ऑटोमेटिकली आपको बेसिक वर्ड्स आ ही जाएंगे, तो वो जो है आपको हेल्प आउट कर देगी। हाउएवर एक और सजेशन मैं आपको ये दूंगा कि इफ़ यू कैन चूज़ एनी अदर लैंग्वेज रादर देन चूजिंग उर्दू तो आप ज़रूर करें, बिकॉज उर्दू जो है वो बहुत लो स्कोरिंग सब्जेक्ट है। इसके अंदर ज़्यादा मार्क्स नहीं आते। आई थिंक आई स्कोर्ड अबाउट 40 to 45 और समथिंग, मैं भूल रहा हूँ, लेकिन इसमें जो है वो 60-70 प्लस स्कोर नहीं आता। नाउ थर्ड पेपर जो हमारा होता है कंपलसरी, दैट इज़ जीके का पेपर। जीके पूरे पीसीएस में सबसे मुश्किल पेपर होता है। अगर आप कोशिश करेंगे, अगर आप प्रिपरेशन को अच्छे से करेंगे तो देयर इज़ अ हाई चांस कि आप अपने इंग्लिश के पेपर को क्वालिफाई कर लें। जैसे मैंने कहा कि उसमें सिर्फ 3 क्वेश्चंस हैं, एस्से, प्रेसे एंड ट्रांसलेशन। अगर वो तीनों को आप अच्छे से तैयार कर लेते हैं यू विल क्वालिफाई दैट पेपर, आप अच्छा स्कोर भी कर लेंगे उसमें। हाउएवर जीके के साथ मसला सिर्फ ये है कि इसका जो सिलेबस है वो इनफाइनाइट है, उसकी कोई लिमिट नहीं है। स्पेशली कंसिडरिंग हाउ स्टूपिड बीपीएससी इज़, हमारे पास जीके का जो पेपर है वो मेनली 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है। एक पार्ट हमारे पास वो होता है, उन चीज़ों पे मुश्तमिल होता है, उन क्वेश्चंस पे मुश्तमिल होता है जो कि हम चाह के भी प्रिपेयर नहीं कर सकते। यू कैन रीड बुक्स एंड बुक्स एंड बुक्स ऑन दो स्पेसिफिक क्वेश्चंस एंड स्टिल नॉट एबल टू सॉल्व देम जब वो पेपर में आएंगे, स्पेसिफिकली बिकॉज हमारा माइंड जो है वो कॉन्टेक्स्ट के साथ मेमोरी को स्टोर करता है। विदाउट कॉन्टेक्स्ट इट इज़ वेरी हार्ड फॉर इट टू स्टोर मेमोरी बेस्ड ऑन वर्ड्स, जस्ट वोकेबलरीज। ठीक है, जीके के पेपर में जो पोर्शन हम प्रिपेयर नहीं कर सकते वो अबाउट 40% होता है। ये हम जितनी मर्जी कोशिश कर लें, हो सकता है हमारे पास कुछ क्वेश्चंस हो 5 या 10 नंबर के जो उन्होंने फिलोसफी से पूछ ले हों, किसी का आर्ट्स का बैकग्राउंड है उसको साइंस नहीं आती, हो सकता है वो साइंस से पूछ लें। तो आप जितनी मर्जी कोशिश कर लें, आप 30 दिनों में, आप 60 दिनों में अपने साइंस के स्टूडेंट जितनी नॉलेज नहीं बढ़ा सकते। उसके लिए हम क्या करते हैं कि ये जो हमारा 40% का पेपर होता है, बजाय इसके ऊपर टॉयल करने के हम कोशिश करते हैं उन चीज़ों के ऊपर फोकस करने की जिनको हम प्रिपेयर कर सकते हैं, एंड ये लगभग हमारा 60 to 65% ऑफ द पेपर होता है।
अब व्हेन आई से कि वो चीज़ें आप प्रिपेयर कर सकते हैं, तो उसका सिंपल सा मतलब ये है कि अगर आप पास्ट पेपर्स उठा के देखेंगे तो आपको कुछ स्पेसिफिक एरियाज मिल जाते हैं जहाँ पे मेजॉरिटी ऑफ द मार्क्स बीपीएससी ने रखे होते हैं फॉर यू टू क्वालिफाई दिस पेपर। नाउ जीके के पेपर में वो कौन से क्वेश्चंस होते हैं जो आपको पेपर पास करवाते हैं? उसमें सबसे पहले हमारे पास आता है एवरीडे साइंस का क्वेश्चन, जिसके अंदर आपसे बहुत बेसिक साइंस के सवाल पूछे जाते हैं। ये इतने मुश्किल नहीं होते, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कि वाई आर क्लाउडी नाइट्स वार्मर देन क्लियर नाइट्स, या वाई डज आइस फ्लोट ऑन वाटर। ये सुनने में शायद आपको मुश्किल लग रहा हो, लेकिन मैं यहाँ पे एक पिक्चर जो है वो पेस्ट कर दूंगा उस यूट्यूब चैनल के ऊपर। अगर आप जाके उसकी प्लेलिस्ट खोलेंगे तो उसके ऊपर 1 या 2 मिनट की अबाउट 600 to 700 आपको वीडियोस मिल जाएंगी, वो इसी तरह के क्वेश्चंस के ऊपर है। अगर आपने उस प्लेलिस्ट को पूरा देख लिया तो आई एम वेरी श्योर कि अगर इसके ऊपर 10 से 15 मार्क्स का या 20 मार्क का, इवन हमारे पास 25 मार्क का भी जो है ये क्वेश्चन आया हुआ है पीसीएस के जीके के पेपर में, तो अगर आप इसको प्रॉपरली 10 से 15 मार्क्स स्कोर कर लेते हैं इसमें, या अगर 10 मार्क का आता है आप जो हो 7 से 8 मार्क्स स्कोर कर देते हो, क्योंकि इसके जो है वो हमारे पास सॉलिड मार्क्स होते हैं, तो आपका एक अच्छा जो है ना वो क्वेश्चन टोटल स्कोर की तरफ बन सकता है। दूसरे नंबर पे जो हमारे पास पोर्शन होता है जिसको हम प्रिपेयर कर सकते हैं, वो हमारे पास होता है स्टैटिक जीके का, जिसके अंदर हमारे पास करेंसीज होती हैं, कैपिटल्स होते हैं, कुछ मेजर फैक्ट्स होते हैं अबाउट पाकिस्तान, हो सकता है कश्मीर के एरिया के बारे में पूछ ले आपसे, ऑथर्स के बारे में वो पूछ सकता है। ये चीज़ें जो हैं ये हमारे पास पेपर से हम देख सकते हैं। हाउएवर इसको भी फुली प्रिपेयर करना जो है वो थोड़ा सा मुश्किल होता है, लेकिन इट इज़ डूएबल। अगर आप करेंसीज को, कैपिटल्स को, इस तरह की चीज़ों को बार बार देखेंगे, अगर करंट अफेयर्स के ऊपर थोड़ी बहुत आपकी नज़र है, अगर आपको जो है वो प्राइम मिनिस्टर्स का पता है, आपको जो है वो मुख्तलिफ जियोग्राफिकल लोकेशंस के बारे में पता है, सो कुछ ना कुछ स्कोर इस क्वेश्चन से आपका आ सकता है। हाउएवर द बेस्ट क्वेश्चन जो कि आपके जीके के पेपर को बचाएगा वो है आपका करंट अफेयर्स का पेपर। इसका कोई नेमुल बदल नहीं है। मैंने जब अपना पीसीएस दिया था तो मैंने अबाउट 30 to 40 मार्क्स जो थे वो अटेम्प्ट भी नहीं किए थे, बिकॉज आई न्यू कि मैं नहीं कर सकता। बीइंग एन आर्ट स्टूडेंट मुझे मेडिकल की चीज़ों का बिल्कुल आइडिया नहीं है, ना ही मुझे जो फिलोसॉफिकल चीज़ें उसमें पूछी गई थी वो आती थी। मैंने अपना जितना भी स्कोर किया था वो सारा इन करंट अफेयर्स के क्वेश्चन से किया था। आई स्कोर्ड अबाउट 42 एंड आई एम वेरी श्योर कि जो करंट अफेयर्स के हमारे 30 नंबर के मार्क्स थे उसके अंदर मैंने मिनिमम भी हो तो 20 मार्क्स स्कोर किया होगा, क्योंकि अगर मैंने ना किया होता तो मैं पास ना करता पीसीएस कभी भी। इसीलिए करंट अफेयर्स को अगर आपने प्रॉपरली प्रिपेयर कर लिया तो आपका जो जीके का पेपर है उसके पास होने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं।